दोस्तों एक बात बताइए, साल 2020-21 की सर्दी आपको याद है? आप सोच रहे होंगे किसान आंदोलन वाली सर्दी, सियासी उठापटक वाली सर्दी, या फिर कोविड के ठीक बाद वाली सर्दी की बात हो रही होगी। लेकिन हम क्रिकमाइंड पर क्रिकेट की बातें करते हैं, तो इन सब बातों से परे हम बात कर रहे हैं गाबा का घमंड टूटने वाली सर्दी की। वो सर्दी जिसके मिड पोर्शन यानी दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 36 पर ऑल आउट करके जिल्लत भरी हार थमाई थी। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो इतिहास है, लेकिन उस इतिहास का एक सच ये भी है कि आज लोगों को करीब तीसरी सर्दी आने तक एडिलेड के बाद मेलबर्न में मिली वापसी वाली जीत और गाबा में मिली ऐतिहासिक जीत ही याद है। लेकिन सिडनी वाला करिश्मा इसके भूल जाते हैं, और साथ ही भूल जाते हैं एक नाम, हनुमा विहारी। लेकिन बीते कुछ दिनों से हनुमा एकदम से सुर्खियों में आ गए हैं। अखबारों की हेडलाइन से लेकर यूट्यूब के होम पेज तक सब पर हनुमा ही हनुमा है। और नहीं, सिडनी वाली यादें हम यहाँ नहीं ताजा कर रहे हैं, बल्कि चलन के हिसाब से एक अच्छे खिलाड़ी को फिर से विवादों के तले याद किया जा रहा है। अब वो बात क्या है आप लगभग जान ही गए होंगे, इसलिए हम कंटेंट नहीं बना रहे थे। लेकिन बीते 24 घंटों में हनुमा वाले इंसिडेंट में जो मूवमेंट हुई है, उसके बाद बतौर क्रिकेट लवर और कंटेंट क्रिएटर हम खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा किस्सा बनता जा रहा है जो एक प्लेयर के जरिए भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में बदलाव की शुरुआत बन सकता है। ये कोई अब आम प्लेयर वर्सेज बोर्ड इंसिडेंट अब नहीं रहा है। इसमें कॉर्पोरेट से लेकर पॉलिटिक्स तक सब एंगल एक साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, जो कि एक गेम के लिए सबसे डरावनी बात है। तो चलिए हनुमा वर्सेज आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वाले इस केस को शुरू से समझते हैं और पूरे इंसिडेंट से पड़ने वाले इम्पैक्ट पर भी एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इस पूरे वाकये की शुरुआत 26 फरवरी को मानी जाती है। दरअसल हुआ ये था कि जब मध्य प्रदेश से क्वार्टर फाइनल में 4 रनों वाली करारी हार के बाद आंध्र प्रदेश की टीम समेत फैंस गम में डूबे थे, तब हनुमा विहारी का बयान आया और सनसनी मचा गई। इस बयान के हिसाब से जब इस साल रणजी के पहले मैच के बाद आंध्र प्रदेश रणजी टीम की कप्तानी रिकू भुई के पास गई, तब जो बर्ताव हनुमा के साथ हुआ वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था। हनुमा की माने तो मुझे अपनी बात रखने के लिए सजा दी गई, मुझे एसीए ने कप्तानी छोड़ने के लिए प्रेशराइज किया। हनुमा की कही बात को सही माने तो नतीजा भी साफ दिखा और उन्होंने 12 जनवरी को अपनी रणजी टीम की कप्तानी छोड़ दी। इतना 26 फरवरी को 12 जनवरी वाला मुद्दा खुला। इस बात पर एक और पॉइंट्स रखते हुए हनुमा ने कहा कि एसोसिएशन को लगता है कि वो जो कहें वही सही, प्लेयर्स उनके हिसाब से चलना चाहिए। मेरे साथ जो सलूक हुआ मैं उसके बाद ही टीम को छोड़ देता, मगर इस गेम की इज्जत और अपनी टीम से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए सीजन के खत्म होने का इंतजार किया। वैसे इस आग के जंगल में फैलने का रीजन हनुमा और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का आमने सामने आना नहीं है। असल में इस आग में घी पड़ा हनुमा के आगे के स्टेटमेंट से। वो स्टेटमेंट जिसके हिसाब से हनुमा के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए किया गया कि उन्होंने टीम के 17th प्लेयर को किसी गलती के लिए डांट लगाती थी। वो 17th प्लेयर जो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और जिसका इन्फ्लुएंस आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में इतना है कि उसके पिता के कहने से ही एनसीए ने वो डिसीजन लिया। वैसे इस वक्त तक भी बात ज्यादा खराब नहीं हुई थी, क्योंकि हनुमा ने जिस 17 प्लेयर का जिक्र किया उसकी आईडी रिवील नहीं की थी। लेकिन हनुमा के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही आंध्र की टीम के एक रणजी प्लेयर और हनुमा के करंट टीममेट कुंद्रपकम नरसिम्हा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जहां उन्होंने लिखा, मैं वही हूँ जिसे आप कमेंट बॉक्स में सर्च कर रहे हो। जो आप सबने सुना वो एकदम गलत है। कोई भी गेम से बड़ा नहीं हो सकता है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी बड़ी है। किसी के पर्सनल अटैक या वल्गर वर्ड्स कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब इस पोस्ट के बाद तो मानो इंडियन क्रिकेट में आग लग गई हो। ये पहली बार हो रहा है कि एलिगेशंस पर इतने खुल करके पोस्ट्स आए। हर जगह हनुमा सही या पृथ्वीराज सही की चर्चा शुरू हो गई, जिसके बीच में कुछ एक्सपर्ट्स कौन सही या कौन गलत से क्या सही क्या गलत पर बात ही कर रहे थे कि हनुमा ने एक और धमाका कर दिया। पृथ्वीराज के स्टेटमेंट के कुछ ही देर बाद हनुमा ने एक लेटर पब्लिक कर दिया। पोस्ट का टाइटल था द होल टीम नोज, और उसमें इस इंसिडेंट पर पूरी रोशनी डालते हुए हनुमा की पॉजिटिव रेपो की झलक सामने आ रही थी। लेटर को समराइज करें तो वहां साफ साफ टीम की तरफ से लिखा था कि हनुमा के अग्रेसिव अप्रोच को लेकर जो शिकायत हुई है वो गलत है। हनुमा ने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट टीम की तरफ से हनुमा के अच्छे लीडर होने की बात आई। यहाँ तक कि उस लेटर में प्लेयर्स की तरफ से इस रणजी सीजन की इंपॉर्टेंस मेंशन करते हुए हनुमा को लीडरशिप रोल में वापस लाने की भी रिक्वेस्ट की गई है। ये वो लेटर है जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह की कॉन्फिडेंशियल फॉर्मल कन्वर्सेशंस बहुत कम ही आउट होती हैं। अब इस लेटर को शेयर करना गलत या सही से आगे बढ़े और मेन टॉपिक पर लौटे तो कहानी साफ नजर आ रही थी कि कहीं न कहीं एसोसिएशन की तानाशाही झलक रही है। किसी एक प्लेयर या अपने इंटरनल मैटर्स के चलते हनुमा को बीच टूर्नामेंट में कैप्टनसी से हटाया गया। हम भी खुद उस खेमे में थे जिसमें कहा जा रहा था कि हनुमा के साथ गलत हुआ। हालांकि अभी भी उसी खेमे में है, लेकिन बहुत से लोग एसीए के स्टेटमेंट के बाद पलट गए। वो स्टेटमेंट जिसमें एसोसिएशन बोली कि हनुमा का बर्ताव सिर्फ इस बार का नहीं है, कई बार पहले भी प्लेयर्स के साथ खराब हो रहा है। एसोसिएशन ने पिछले साल हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के भी कुछ इंसिडेंट का हवाला दिया। इस लम्हे पर हमें लगा कि हाँ, धुआं उठा है तो मतलब आग सच में लगी है। लेकिन इसके बाद वाले स्टेटमेंट ने फिर एसोसिएशन पर सवाल खड़े किए, और बतौर क्रिएटर हमें कहने में कोई गम नहीं है कि हम आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन से अलाइन नहीं है।
दरअसल आगे स्टेटमेंट आया कि हनुमा ने जो टीम से सपोर्ट वाला लेटर शेयर किया है उस पर स्टाफ और प्लेयर्स को प्रेशराइज करके साइन करवाए गए। यहाँ से कई सवाल एक साथ खड़े हुए। अगर ये दबाव बनाने वाली बात सच है तो एसोसिएशन ने इस रायते के फैलने का इंतजार क्यों किया? हनुमा के खिलाफ इंस्टेंट बेसिस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर हनुमा के कई इंसिडेंट सामने आए तो रणजी ट्रॉफी जैसे बड़े सीजन में उन्हें बतौर कप्तान क्यों आने दिया गया? मान लीजिए आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपने गलत किया, तो डेमोक्रेटिक तौर पर टीम इन्वॉल्व क्यों नहीं हुई? फिर जब बाद में टीम ने रिक्वेस्ट की तो बतौर एसोसिएशन कोई मीटिंग या कोई गैदरिंग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं की गई? तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं। अब इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।